शहर के पुराने बाजार की एक तंग गली में छोटा सा होटल था, शाही दम बिरयानी। दूर से ही वहां की बिरयानी की खुशबू लोगों को खींच लाती थी। शाम होते ही होटल के बाहर लंबी लाइन लग जाती। किसी को चिकन दम बिरयानी चाहिए तो किसी को मटन स्पेशल। लेकिन लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते थे, वो आते थे एक नाम के लिए, रघु। रघु उस होटल का सबसे मशहूर बिरयानी कुक था। उसके हाथ की बिरयानी का स्वाद पूरे शहर में चर्चा का विषय था। लोग कहते, एक बार रघु की बिरयानी खा ली तो बाकी सब फीका लगता है। शुरुआत में रघु बहुत मेहनती और शांत था, लेकिन लगातार तारीफ सुन सुनकर उसके अंदर घमंड आने लगा। अब वह बाकी स्टाफ को छोटा समझने लगा था। एक दिन उसने बर्तन धोने वाले रामू को डांटते हुए कहा, अरे रामू, अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए, जल्दी करो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। बेचारा रामू चुपचाप काम करता रहा। फिर रघु वेटर पर चिल्लाया, अरे ठीक से काम करो, फ्री की सैलरी लेते हो क्या? टेबल नंबर 4 पर पानी अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? पूरा स्टाफ उससे डरने लगा था। एक दिन गुस्से में उसने सबके सामने कह दिया, अगर मैं यहां से चला गया ना तो इस होटल में एक भी ग्राहक नहीं आएगा। यह बात गोविंद चाचा ने भी सुन ली। गोविंद चाचा होटल के मालिक थे, शांत, समझदार और मेहनती इंसान। रात को होटल बंद होने के बाद रघु उनके पास गया। मुझे अगले महीने से डबल सैलरी चाहिए। गोविंद चाचा ने पूछा, अचानक क्यों? क्योंकि ग्राहक मेरे लिए आते हैं। मेरी बिरयानी के बिना ये होटल कुछ नहीं। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर गोविंद चाचा धीरे से बोले, रघु, तुम्हारी बिरयानी बहुत खास है, लेकिन अभी अगर तुम्हारी सैलरी डबल की तो बाकी लोगों की भी करनी पड़ेगी। अगले साल जरूर बढ़ा दूंगा। रघु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने एप्रन उतारा और बोला, अब देखना मेरे बिना ये होटल कितने दिन चलता है। और वह गुस्से में वहां से चला गया। अगले ही दिन वह पास की गली में बने बड़े होटल बिरयानी हाउस पहुंच गया। वहां के मालिक का नाम था मनोज। मनोज ने पूछा, तुम्हें क्यों रखे? जहां मैं बिरयानी बनाता हूं वहां लाइन लग जाती है। ठीक है, 1 महीना मौका देता हूं। अगर ग्राहक बढ़े तो नौकरी पक्की। अगले दिन रघु ने पूरी मेहनत से दम बिरयानी बनाई। जैसे ही होटल खुला, कुछ लोग अंदर आए, फिर कुछ और। फिर देखते ही देखते भीड़ लग गई। एक ग्राहक बोला, अरे यही खुशबू तो शाही दम बिरयानी से आती थी। हम तो इस खुशबू के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अगर रघु यहाँ है तो बिरयानी भी यहीं खाएंगे। 1 घंटे के अंदर सारी बिरयानी खत्म हो गई। ग्राहक तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह, ऐसी बिरयानी का स्वाद पहले कभी नहीं छका। आज तो मजा आ गया। मनोज खुशी से झूम उठा। रघु मुस्कुराते हुए बोला, ग्राहक होटल के लिए नहीं, मेरे लिए आते हैं। अब गोविंद चाचा क्या करेंगे? दोनों हंसने लगे। उधर शाही दम बिरयानी में गोविंद चाचा बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्होंने धीरे से बर्तन धोने वाले रामू को बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह नई उम्मीद लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन रघु ने फिर वही बिरयानी बनाई, वही मसाले, वही खुशबू, वही स्वाद। लेकिन इस बार कोई ग्राहक नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन होटल लगभग खाली रहा। मनोज हैरान था। कल इतनी भीड़ थी, आज सब कहां गए? तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी। फिर पूरा हफ्ता निकल गया, फिर पूरा महीना। ग्राहक आते ही नहीं थे। मनोज का नुकसान बढ़ने लगा। महीने के आखिर में उसने गुस्से में कहा, रघु, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कल से नौकरी पर मत आना। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड टूट चुका था। वह सोचने लगा, ये कैसे हो गया? ग्राहक कहां चले गए? गोविंद चाचा के होटल में तो मेरे अलावा कोई बिरयानी नहीं बना सकता। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। भीगा हुआ रघु धीरे धीरे पुराने होटल के सामने पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। होटल पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। बाहर लंबी लाइन लगी थी। चारों तरफ बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी।
ग्राहक खुशी से कह रहे थे, आज तो स्वाद और भी कमाल है। वाह, क्या बिरयानी है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। रघु हैरान रह गया। वह तुरंत किचन की तरफ भागा और अंदर जो देखा उसे देखकर वह जम गया। चूल्हे के सामने एक बूढ़ा आदमी दम लगा रहा था। सफेद दाढ़ी, धीमी मुस्कान। शंकर बाबा, वही इंसान जिसने सालों पहले रघु को बिरयानी बनाना सिखाया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। किचन में 2 नए लड़के भी काम कर रहे थे और उनकी बिरयानी की खुशबू बिल्कुल रघु जैसी थी। रघु समझ गया, जिसे वह अपना जादू समझ रहा था, वह असल में शंकर बाबा की सीख थी। शंकर बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती, नीयत से भी बनती है। रघु की आंखें भर आईं। तभी पीछे से गोविंद चाचा आए। रघु रोते हुए बोला, चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस रख लीजिए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर गोविंद चाचा बोले, रघु, होटल किसी एक आदमी से नहीं चलता, यहाँ हर इंसान जरूरी होता है। बर्तन धोने वाला भी, वेटर भी और कुक भी। रघु सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर गोविंद चाचा बोले, अगर सच में बदल गए हो तो कल वापस आ जाना, लेकिन इस बार सिर्फ बिरयानी बनाने नहीं, लोगों की इज्जत करना सीखने। रघु की आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार उसे अपनी बिरयानी से ज्यादा इंसानियत की कीमत समझ आई।